जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पटवारी की वैकेंसी निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये पहला ज़िला है नारायणपुर, जिसमें पटवारी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके सभी ज़िलों में पटवारी की वैकेंसियाँ आएंगी, क्योंकि जो पटवारी की वैकेंसी है वो ज़िले वाइज ही इसके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। चाहे किसी भी ज़िले के लिए वैकेंसी आए, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रायपुर के निवासी हैं और वैकेंसी आ रही है जैसे नारायणपुर में, तो आप यहाँ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति जो निवासी है वहाँ का, वो किसी भी ज़िले के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आप आवेदन कर सकते हैं 21 जून 2023 को शाम 5 बजे तक। ठीक है, 21 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन करना होगा स्पीड पोस्ट से या फिर डाक से। आपसे ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे, आपको स्पीड पोस्ट से आवेदन करना होगा। ठीक है, आप 21 जून के पहले आप आवेदन कर दीजिए। ठीक है, अगर हम आगे बात करें आपकी वैकेंसियों के बारे में, तो आपकी दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। एक है पटवारी की और दूसरी है सहायक ग्रेड 3 की। तो सहायक ग्रेड 3 में तो केवल एक वैकेंसी है, लेकिन पटवारी की देखें तो 6 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़ में के नारायणपुर ज़िले में। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि पदों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, यानी कि अभी फिक्स नहीं बोल सकते कि 7 ही पद हैं। आपके यहाँ पर 10 पद भी हो सकते हैं और यहाँ पर 5 पद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या में इजाफा या फिर कमी हो सकती है। अब बात करते हैं हम शैक्षणिक योग्यता की, जो कि सहायक ग्रेड 3 के लिए है। तो पहले तो आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, चाहे आपने आर्ट लिया था, साइंस, बायो, मैथ, कुछ भी अगर आपने किया है, कॉमर्स वगैरह, तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आप 12वीं पास हैं तो। ठीक है, दूसरी योग्यता ये है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर हम तीसरी बात करें तो यहाँ पर हिंदी में 5000 की डिप्रेशन, आपकी जो टाइपिंग है वो 5000 की डिप्रेशन होनी चाहिए 1 घंटे के अंदर हिंदी में। ठीक है, तो ये टाइपिंग अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में जो चौथी योग्यता है कि मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन में की परीक्षा परिषद से हिंदी या फिर इंग्लिश में आपकी जो मुद्रा लेखन है वो 5000 की डिप्रेशन प्रति हावर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपकी होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारी योग्यता आप कंप्लीट करते हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पटवारी की शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे पटवारी की। ठीक है, तो पहले तो आप 12वीं पास होने चाहिए, चाहे आपने बायो लिया था, चाहे आपने मैथ, चाहे आपने कॉमर्स, चाहे आपने आर्ट, कुछ भी लिया हो, आपने 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो तीसरी योग्यता है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र और डाटा एंट्री में 5000 की डिप्रेशन की स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको ये तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पर एक रियायत ये दी गई है कि अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं और आप पटवारी पद के लिए चयनित होते हैं तो आपको कंप्यूटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 साल का समय मिलेगा। यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और अगर आपने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो आप सेलेक्ट होने के बाद 1 साल में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के हैं और उनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि आपका, देखिए, पहली बात तो ये कि आपका छत्तीसगढ़ के निवासी होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा,
परिवीक्षा अवधि आपकी होगी 3 साल की, ठीक है। पहले साल आपको वेतन का 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी परिवीक्षा अवधि और वेतन। अब बात करते हैं हम आयु सीमा की। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, क्योंकि इसके लिए छत्तीसगढ़ के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, तो आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यूआर कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है। और अगर हम एसटी एससी की बात करें और ओबीसी की, तो आपको जो स्टेट में छूट मिलती है आप देख सकते हैं, आप उसमें और जोड़ लीजिए इसमें, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा छूट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आयु सीमा आपकी इतनी इतनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें आगे कि और क्या दिया गया है इस वैकेंसी के बारे में, तो आपकी अगर वैकेंसी की बात करें तो चयन प्रक्रिया किस आधार पर आपका चयन होगा। तो पहले तो आपको क्या होगा कि 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थी, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 में एक वैकेंसी है, तो 10 गुना अभ्यर्थी यानी कि 10 लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। किसके लिए? कौशल परीक्षा के लिए। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। आप जो 10वीं में, आप जो 12वीं में परसेंट लाए हैं उसके आधार पर 10 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और उन 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि कौशल परीक्षा के लिए। और कौशल परीक्षा होगी आपकी कितने नंबर की? 75 नंबर की, सहायक ग्रेड 3 में, जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आपसे पूछे जाएंगे और आपसे टाइपिंग भी करा दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन करते हैं तो आपका चयन इस प्रकार किया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें पटवारी के लिए, तो यहाँ भी आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। आपका 12वीं के परसेंट के हिसाब से आपका 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। इन 10 गुना बच्चों को आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आएगा क्या? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित, इनके क्वेश्चन आएंगे। और अंतिम चयन केवल इस परीक्षा के आधार पर होगा। पहले तो क्या किया जाएगा? पहले तो 12वीं के परसेंट के हिसाब से 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी 6 पोस्ट है तो 60 बच्चे बुलाए जाएंगे आपके लिए। अब इन 60 बच्चों का लिया जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। जो बच्चे एग्ज़ाम में पास करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, उनको मिल जाएगी नौकरी। और जो बच्चे नहीं लाएंगे अच्छे नंबर, उनको जाहिर सी बात है बाहर होना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी इस एग्ज़ाम में। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रखी जाएगी। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आपकी चयन सूची निकाल दी जाएगी। जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो सूची निकाली जाएगी, जिसमें आप, अगर आपका अच्छा मार्क्स रहेगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, यानी वेटिंग लिस्ट जिसको बोलते हैं। तो वेटिंग लिस्ट आपकी जारी की जाएगी, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट के आधार पर वो 1 साल, अगर आप कोई बच्चा 1 साल के अंदर नौकरी छोड़ता है तो 1 साल के अंदर आपको बुला लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 6 पोस्ट है, ठीक है, 6 पोस्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये इनका तो नौकरी मिल जाएगी। इनको जो टॉप के 6 बच्चे रहेंगे इनको तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जिसका नाम 7वें नंबर पे रहेगा, 8वें नंबर पे रहेगा, 9वें नंबर पे रहेगा, 10वें नंबर पे रहेगा, तो इनको मान लीजिए रख दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में कि आप वेट कीजिए। अगर इनमें से जो सेलेक्ट हो गए हैं, इनमें से कोई बच्चा अगर नौकरी छोड़ के जाता है तो आपको बुला लिया जाएगा 1 साल के अंदर। लेकिन ये केवल 1 साल तक रहेगा। अगर 1 साल बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो ये लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। आपकी जो वेटिंग लिस्ट रहेगी वो 1 साल बाद हो जाएगी कैंसिल। तो अब आप देख लीजिए कि आपको फॉर्म किस फॉर्मेट में भरना है। तो ये सहायक ग्रेड 3 और पटवारी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो फॉर्म का जो ये PDF है ये मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट निकाल लीजिए और इसी को फॉर्म भर के आप भेज दीजिएगा कहाँ पर? नारायणपुर जिला में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला जो आइकन है ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।